जेसी सर, आप राजनीति को बड़ी ही बारीकी के साथ समझते हैं। मैं समझती हूं कि वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, पर्सनली आपका लगाव काफी ज्यादा रहा है और आप उनको समझते हैं, उनकी राजनीति करने के अंदाज को भी समझते हैं। लेकिन मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या गुजरात को सिर्फ दो ही लोग समझ पाए हैं, वो है मोदी और शाह। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है और उसके अपने कारण हैं समझने के। गुजराती भाषा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, मास्टरमाइंड। सब पॉलिटिकल पार्टी देखती रह गई ये क्या हुआ। एकदम से कनेक्ट बना लोगों के साथ में। जो लोग वोट नहीं भी देने वाले थे गुजराती भाषा को उसमें आ गए। कौन सा वक्त कौन सा कार्ड चलना है ये बेटर जानते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि यही मास्टरमाइंड है और ये इसको करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि केवल यही दो लोग गुजरात को क्यों समझते हैं। जनता समझाती है इनको। मैं चुनाव प्रचार में गया देखने के लिए, वहाँ पे अहमदाबाद एक मोहल्ले में गया। वहाँ से एक बस में बैठा, चला आगे। बस में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, स्कूल जाने वाली बच्ची थी, 3री-4थी क्लास में होगी। ऐसे मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी को जानते हो? उसने कहा वो दिल्ली जाते रहते हैं कभी कभी। मैंने कहा नहीं वो दिल्ली रहते हैं कि नहीं, वो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, वो कभी कभी दिल्ली जाते हैं। जब बहस करने लगी तो पिताजी दूर से उठ के आ गए। क्यों लड़कियों के साथ को आदमी बहस करता है तो हम माँ बाप देखते हैं भी क्या बात है, क्यों बहस कर रहा है। तो आगे उठ के उनका क्या बात है साहब, क्या बहस हो रही है? हमने कहा बहस ये हो रही है कि मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, ये कह रही नहीं गुजरात में रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आप गलत बात मत पढ़ाइए बच्चे को, वो गुजरात में ही रहते हैं, वो दिल्ली कभी कभी जाते हैं। लुक एट द पैशन ऑफ पीपल। कौन हराएगा नरेंद्र मोदी को? इन दो से अलावा कौन समझेगा उस केस को? आगे बढ़ा थोड़ा सा तो 3 दरवाज़ा एरिया है, वहाँ पे जो है एक गोलगप्पे वाला खड़ा था। कहा भी कैसे क्या है? तो कहा कि साहब देखिए पहले दंगे होते थे, 7 दिन में से 3 दिन बाज़ार बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था अहमदाबाद, और विच इज़ हिस्टोरिकली करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट। तो घर से बच्चा जाता था काम करने, चिंता रहती थी कब लौटेगा, कब आएगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो उसमें जो है। और वो चिंता ख़त्म होगी, दंगे बंद हो गए, हम लोग बहुत खुश हैं इस राज से। थोड़ा सा आगे चले, सूरत में देखा, सूरत में जो है 2 मज़ार मोदी गवर्नमेंट के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से हटा दी थी, कोई सड़क निकालनी थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट था वो। तो कहा भी तुम्हारी तो मज़ार हटा दी, फिर भी वोट दे रहे हो मोदी को। कहा कि साहब देखिए मंदिर और मस्जिद, मंदिर भी तो हटे हैं गुजरात में। मोदी ने 150 मंदिर हटाए, हमारे तो 2 मज़ार हटी हैं। आप देखिए लुक एट द सेंटिमेंट, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल जो है हैं? तो कहते हैं विकास के रास्ते में जो भी आएगा मंदिर मस्जिद, मोदी हटा देंगे उसको। इस तरह का विचार है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि गुजरात को यही लोग समझते हैं, यही लोग गुजरात को आगे करते हैं और सक्सेस को लेके सामने आते हैं। और अब वो विचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना हिंदू मुस्लिम वाली जो बात थी, मुस्लिम इलाकों में लोग चाह रहे हैं। एक और मुस्लिम इलाके में गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो वोट देते नहीं। उन्होंने कहा मोदी को वोट हम नहीं देते थे, लेकिन अब क्या करें, एक तो कोई विकल्प नहीं हमारे पास है, दूसरा क्या है कि डबल इंजन गवर्नमेंट की बात हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि अगर दूसरी सरकार यहाँ आ जाएगी तो पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, सड़क नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा। इसलिए हमें तो भैया खुश रहना है, अपना काम करना है, सड़क बनानी है, पानी करना है, हम तो अभी इसी को वोट देंगे। तो ये जहाँ सिचुएशन जिस स्टेट में हो वोटर के माइंड की, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ इस स्टेट को 2 ही व्यक्ति समझते हैं, मोदी एंड अमित शाह।